कराची में वाटर बोर्ड के धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल न हो सकी। धाबेजी से कराची को पानी की फराहमी ताहाल बंद। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक बिजली की फराहमी में मजीद 6 से 7 घंटे लगेंगे। बिजली बहाली के बाद वाटर बोर्ड को पानी की फराहमी मामूल पर लाने में 3 से 4 दिन दरकार होंगे। कराची में KMC इंसदाद तजावुजात सेल का जमशेद टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। फुटपाथ पर कायम फलाही इदारों के दफातर, दस्तरखान, मिसमार, होटल के बाहर रखी दर्जनों कुर्सियां, मेज और दीगर सामान जब्त। ऑपरेशन के दौरान टीम को मुज़ाहमत का सामना। बिला इम्तियाज एहतसाब वुज़रा से भी लिया जाएगा हिसाब। नैब ने पंजाब के वजीर सप्तैन खान को दौरानी इंक्वायरी गिरफ्तार कर लिया। बतौर वजीर कानकुनियों मादनियात करप्शन का इल्ज़ाम। नैब के मुताबिक सप्तैन ने चिन्योट और राजवाह में अरबों मालियत के काम लोहे के गैर कानूनी ठेके मनपसंद कंपनी को दिए। 2007 में अर्थ रिसोर्स नामी कंपनी को ठेका देने के गैर कानूनी अहकामात जारी किए। सप्तैन खान अब वजीर जंगलात हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर गिरफ्तार। इस्लामाबाद में घर सब जेल करार। नैब ने आसिफ जरदारी की हमशीरा को जाली अकाउंट्स केस में हिरासत में लिया। मेडिकल टीम ने तिब्बी मुआयना किया। फरियाल को नैब की जानिब से रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। उधर पीपल्स पार्टी की खवातीन का फरियाल के घर के बाहर एहतजाज। कराची, लाड़काना और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। सदर जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा को इकोनॉमिक सर्वे के रिलीज डेट पे और बजट पेशी की डेट पे अरेस्ट करवाया जाता है। मुशर्रफ के जमाने के पुराने टैक्टिक्स है, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। बिलावल भुट्टो ने फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहा, मुल्क में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले बुज़दिल हुक्मरान मुसल्लत हैं। नैब सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। वजीर आज़म हाउस से चेयरमैन नैब के खिलाफ साजिश की गई। मुशर्रफ ने अदलिया पर हमला किया था। कठपुतली इमरान भी यही कर रहे हैं। हुकूमत को रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। 2 दिन कायम करेंगे। सियासी मुखालिफिन की बहनें, बेटियां जेलों, हवालातों और झूठे और इंतकामी मुकदमात की नज़र। मरियम नवाज का कहना है कि एक मुकद्दस और मासूम बहन अलीमा खान है जिसने इतराफ़ जुर्म भी किया। बगैर किसी ज़रिया मुआश के अरबों के असासे साबित हुए, लेकिन जुर्माना भरकर कानून को कटहरे में खड़ा करके इसका तमस्खर उड़ाकर चलती बनी। क्या बात है। कानून में औरत और मर्द की कोई तमीज नहीं। फिरदौस आशी कवान का कहना है, फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया। इमरान खान दलेरी से स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। अवाम को इस गले सड़े निजाम से निजात दिलाएंगे। शेख रशीद बोले, आसिफ जरदारी पर सीरियस केस हैं। ये गरीबों का खून चूसते चूसते बीमारी की नहज पर पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का खित्ते में तनाज़ात के हल और अमन अमान के लिए शंघाई ताउन तंजीम के किरदार अदा करने पर जोर। सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि तिजारत मुकामी करेंसियों में की जाए। सकाफती और सयाहती राहदारी के क़याम की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म ने चीन और रूस के सदूर से मुलाकातें भी की।
शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का एलानिया जारी। रुकन ममालिक का बाहमी ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। मेंबर ममालिक का इलाकाई सलामती यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। दहशत गर्दी और उसके नजरिए के तदारुक के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएंगे। दहशत गर्दी से निपटने की आड़ में रियासतों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नाकाबिले कबूल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी या फिर बजट का असर, डॉलर फिर काबू से बाहर। इंटरबैंक में कीमत ₹2.94 बढ़कर 155 रुपये 84 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा 157 रुपये 50 पैसे का हो गया। 5 रोज़ में डॉलर की कीमत 8 रुपये 70 पैसे बढ़ चुकी है। उधर सोना एक ही दिन में 2700 रुपये फी तोला महंगा हो गया। फी तोला सोना 75,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। खुर्शीद शाह साहब, फवाद चौधरी साहब, आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं, तहम्मुल का मुजाहरा करें। एहसन इकबाल साहब अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। जी मियाँ साहब, कभी कोई कह रहा है खड़े हो जाए, कभी कोई कह रहा है बैठ जाए। आप तकरीर करें जी, अपनी निशिस्त पे अपनी तमाम जमात के लोगों को भी कहें कि वो जाके बैठें। मैं 20 मिनट से कह रहा हूँ कि निशिस्त पे बैठें। जो मोबाइल जिसने जो भी मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है ये हरकत ना करे। कौमी असम्बली के इजलास में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शोर, कान पड़ी आवाज भी ना दी सुनाई। शहबाज शरीफ बजट पर बहस शुरू ना कर सके। बाज अपोजिशन अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का मुतालबा। डेप्यूटी स्पीकर शहबाज को बोलने और अरकान को बैठने की तलकीन करते रह गए। शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत ने जो असेंबली में किया उससे हालात बिगड़ जाएंगे। 1 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद बहस शुरू ना हुई तो इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। फजलुर रहमान की पार्टी ने कौमी असम्बली के ऐवान को हाईजैक किया। फवाद चौधरी का कहना है कि JUI ने बजट पर बहस का आगाज नहीं होने दिया। अपोजिशन में तकसीम नजर आई। सियासत में जितना भी गंद है इसकी बुनियाद नून लीग ने रखी। जब भी मौका मिले ये मजहब पर सियासत करते हैं। इसहाक़ की वापसी की राह हमवार हो रही है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। I rise to present the budget statement for the year 2019-20. प्लेकार्ड उठा के खड़े हुए, इनकी यही हालत होगी। तीनों अस्पताल हम ले लेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट ने 1 टका नहीं रखा। सिंध असेंबली का बजट इजलास, अपोजिशन की हंगामा आराई। पानी दो, एड्स का खात्मा करो, अपोजिशन अरकान की दुहाई। वजीर आला मुराद अली शाह ने हुकूमती अरकान के हिफाजती हिसार में बजट तकरीर पढ़कर सुनाई। टैक्स फ्री बजट पेश किया। नई भर्तियां करने और मुलाजमों की तनख्वाहें 15% बढ़ाने का ऐलान। 12 खरब 18 अरब रुपए के बजट में तरक्याती कामों के लिए 283.5 अरब मुख्तस। पंजाब असम्बली का बजट इजलास भी हंगामा खेज रहा। वजीर खजाना ने 23 खरब 57 करोड़ रुपए हजम का बजट पेश किया। तरक्याती कामों के लिए 350 अरब मुख्तस। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। हाशिम जमा बख्त की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। बजट की कॉपीज भी फाड़ दी। स्विट्जरलैंड में खवातीन मुसावी हकूक के लिए सड़कों पर निकल आए। मुल्क में 1991 के बाद ये खवातीन का अपने हकूक के हवाले से दूसरा बड़ा एहतजाज। स्विट्जरलैंड में खवातीन की तनख्वाह मर्दों के मुकाबले में 20% कम, बड़े ओहदों पर नुमाइंदगी ना होने के बराबर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सना ताहिर और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी राबिया सलीम भी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे कराची से, जहां पर वाटर बोर्ड के धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल न हो सकी। के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी के बायस धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली मुनक़ता हुई थी। धाबेजी से कराची को पानी की फराहमी ताहाल बंद है। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है कि अब तक कराची शहर को 100 मिलियन गैलन से ज़ायद पानी फराहम नहीं किया जा सका। बिजली के बहाल होने में मजीद 6 से 7 घंटे लगेंगे, जिसके बाद पानी की फराहमी मामूल पर लाने में 75 से 90 घंटे दरकार होंगे। शहरी पानी का कफ़ायतशारी से इस्तेमाल करें, ऐसा कहना है वाटर बोर्ड हुक्काम का। वाटर बोर्ड के धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल नहीं हो सकी है कि इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी के बायस धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली मुनक़ता हुई थी। 100 मिलियन गैलन से ज़ायद पानी फराहम नहीं किया जा सका। बिजली के बहाल होने में मजीद 6 से 7 घंटे लगेंगे, ऐसा कहा गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, जिसके बाद पानी की फराहमी मामूल पर लाने में 75 से 90 घंटे दरकार होंगे। ये भी कहा जा रहा है शहरी पानी किफ़ायत से इस्तेमाल करे, ये हिदायत भी जारी की जा रही हैं। कराची वाटर बोर्ड के धाबेजी पंपिंग स्टेशन में जो है वो बिजली बहाल नहीं हो सकी कि इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी के बायस बिजली मुनक़ता हुई थी।